क्योंकि तुम ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम लोगों के कहे अनुसार, जहां पे 5 वक्त के मेहमाजी रहते हैं और तुम बड़ी खुशी खुशी हंस हंस के, तमन्ना मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, बड़ी खुशी खुशी हंस हंस के फ्रंट कैमरे से अपना भी हंस हंस के बात कर रही हो और तुम्हारे पीछे एक लेडी जो कि उस समय पे नमाज अदा कर रही थी, तुम उसका पूरा वीडियो कैप्चर कर रही हो। क्या तुम्हारे धर्म में नमाज करते हुए जब कोई बंदा नमाज अदा कर रहा है उसका वीडियो लेना जायज माना जाता है? बहुत ऑकवर्ड लगा देख के, बहुत अजीब लगा देख के। इसीलिए मेरा मन किया कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इस पर बात नहीं करी तो शायद ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, जो कि सोसाइटी के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ही खराब है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून और मैं हूँ ज्योति, देहरादून उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बनाई हुई वीडियो, मेरा दिया हुआ पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा से ज़्यादा सितारा के सपोर्टर्स तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इसको देखें और सितारा भी बूस्ट हो, उसका मोराल भी बूस्ट हो कि उसको इंडिया, पाकिस्तान हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है और उसको खुशी भी हो। सो इसीलिए दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता ही है, मैंने बोला है कि मैं दोनों साइड के व्लॉग्स देखती हूँ और दोनों साइड की वीडियोस को बहुत ही बारीकी से देखती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि इनमें क्या चीज़ें गलत हो रही हैं और क्या चीज़ें सही हो रही हैं। सो मैंने जो वीडियो में नोटिस किया और मैं जैसे बता रही थी, मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी। सो दोस्तों, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, मैं एक हिंदू हूँ और मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। तो हो सकता है कि मुझे आप लोगों के रिलीजन के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो अगर मैं कहीं पे कोई गलती करूँ या मैं कुछ गलत बोलूँ तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सही क्या है और गलत क्या है। देखो, मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ पर्दे की। भले ही हम लोग हिंदू हों, आप लोग मुसलमान हो, लेकिन हिंदूज़ में भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जहाँ पे पर्दा किया जाता है। हमारे यहाँ उसको सर पे पल्लू रखना, घूंघट करना, मुंह ढकना, इन सब लफ्ज़ों से बोला जाता है। लेकिन हम लोगों की कम्युनिटी में भी ऐसे बहुत सी फैमिलीज़ हैं, ऐसे बहुत से समुदाय हैं जो कि पर्दा करते हैं, जो कि घूंघट करते हैं। उनकी इस बात पे हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी इस पर्दा प्रथा का बहुत ही मान रखते हैं। तो जब कोई इंसान, कोई भी समुदाय, कोई भी कम्युनिटी पर्दा सिस्टम को फॉलो करती है तो किसी भी इंसान को कोई हक नहीं बनता कि वो उसको बेपर्दा करे या उसकी इजाज़त के बिना, उसकी परमिशन के बिना उसका फेस रिवील करे। ये मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि ये हमारी खुद की इंटरनल थिंग्स होती हैं, इंटरनल बिलीव्स होते हैं। भले ही हम लोग पर्दा नहीं करते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी पर्दा सिस्टम को फॉलो करती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके इस प्रथा का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। अब बात करते हैं मुस्लिम कल्चर की। हमारी तो किसी किसी कम्युनिटी में पर्दा सिस्टम होता है, लेकिन मुस्लिम कल्चर तो ऑल अबाउट जाना ही इसीलिए जाता है कि मुस्लिम कल्चर में पर्दा, बुर्खा, नकाब, हिजाब, ये सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है। आपका कल्चर ऑल अबाउट पर्दा सिस्टम, औरत की इज्जत, इस पे बेस्ड है और हम इस बात की तहे दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग पर्दा नहीं करते हम लोग उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये अपनी खुद की बिलीव्स हैं, अपनी खुद की इच्छा है। किसी पे किसी भी चीज़ का, भगवान ना अल्लाह, किसी पे किसी चीज़ का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता है। ये एक इंसान की अपनी खुद की इच्छा होनी चाहिए, वो अपनी इच्छा से ये जब चीज़ें फॉलो करता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी पर्दे को बहुत इज़्ज़त, मान, सम्मान दिया गया है और आपकी कम्युनिटी में औरतें हिजाब करती हैं, राइट? अब वो लोग हिजाब करते हैं, इतना मुझे पता है। लेकिन जब मैंने बीना बाजी को देखा, वो लोग हरम पाक जाती हैं, वहाँ पे नमाज अदा करती हैं, वहाँ पे वर्शिप करती हैं। वो एक होली प्लेस है आप लोगों की, राइट? होली प्लेस है। पहली बात तो मैं यही बोलूँगी कि प्रार्थना का समय
ईश्वर और इंसान का प्राइवेट मूवमेंट होता है, उसका प्राइवेट टाइम होता है अपने भगवान, अपने ईश्वर से बातचीत करने का, अपनी तकलीफ, अपने लिए आशीर्वाद उनसे मांगने का। तो किसी भी प्राइवेट मूवमेंट को हम लोग कभी कैप्चर नहीं करते हैं। जैसे हमारी भी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, भले ही हम यूट्यूबर हैं, लेकिन अगर हमें दिखता है हमारा कोई प्राइवेट मूवमेंट कैमरे में कैप्चर हो गया, तो हम उस मूवमेंट को एडिट करते हैं ना। तो जब हम लोग अपना पर्सनल प्राइवेट मूवमेंट कट करके, एडिट करके अपने व्लॉग में दुनिया को दिखाते हैं, तो जब हम भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की प्रेयर कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट आप बार बार कैसे दिखाते हो? कैसे दिखाते हो? आपके पास दिखाने के लिए और कोई फुटेज नहीं है और कोई व्लॉगिंग नहीं है। आप वहाँ पे हर उन औरतों की शक्लें दिखा रहे हो जो शायद पर्दा करती होंगी, जो शायद अपना फेस नहीं दिखाती होंगी, लेकिन आपकी व्लॉगिंग की वजह से, आपकी वहाँ पे वीडियो कैप्चर करने की वजह से बहुत सी औरतों का वहाँ पे फेस रिवील हो रहा है। क्या आपके धर्म में इस बात को सही माना जाता है? मुझे प्लीज़ इस बात का जवाब देना। जैसे कि मैंने बताया, मुझे आइडिया नहीं है, तो अगर कहीं पे गलत कर रही होंगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना। जितनी भी मेरी मुस्लिम बहनें हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि बिना किसी की इजाज़त के, पहले तो आप होली प्लेस पे जाके शूट कैसे कर सकते हो? और अगर आपने होली प्लेस पे जाके अपना कोई वीडियो कैप्चर करना भी है, तो मेक श्योर कि वो वीडियो आपकी खुद की पर्सनल हो। उसमें आजू बाजू में ऐसे कोई लोग ना दिखें जो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते और जो पर्दा सिस्टम को फॉलो करते हैं, बुर्का पहनते हैं, है ना, उनको नहीं दिखाना चाहिए। तो बीना बाजी, आप अपने इस व्लॉग के जरिए पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रही हो? क्या मैसेज दे रही हो? इतनी होली प्लेस में जाके आप पाप करके आ रहे हो, तो क्या फायदा आपका ऐसी होली प्लेस में जाके? क्या फायदा? सिर्फ चंद डॉलरों के लिए, सिर्फ चंद डॉलरों के लिए। बहुत स्मार्ट तरीके से भी चीजें हो सकती हैं ताकि किसी भी रिलीजन की बेइज्जती भी ना हो और आपका भी काम हो जाए। ऐसी बहुत सी तरीके होते हैं। हम लोग एडिट कर सकते हैं, हम लोग बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप लोगों को किसी का डर, किसी का खौफ ही नहीं है। भगवान की जगह पे, ईश्वर की जगह पे, अल्लाह की जगह पर खड़ी होके भी आपको अल्लाह का ही खौफ नहीं है कि आप उसके बंदों की, उनके इजाजत के बिना फेस रिवील कर रहे हो। आपको उनका भी खौफ नहीं है। तो आप क्या कमा के आ रहे हो वहां से? क्या कमा के ला रहे हो आप उस पाक सरजमी से? इतनी सारी औरतें वहां पे थी, मैंने व्लॉग में देखा है, इतनी सारी औरतें। एक औरत तो लिटरली वहां पे वो जो होली वाटर होता है वो पी रही थी, उसका पूरा पर्दा था और वो वाटर पीने के लिए उसने अपना पर्दा यूं करके वाटर पिया। वो मूवमेंट तक कैप्चर हुआ हुआ है इनके व्लॉग में। कितनी शर्म की बात है। अपने घर की औरत की नकाब की बात जब आई थी, पूरे यूट्यूब में तहलका मचा दिया था। तुम लोगों की फैमिली ने पूरे यूट्यूब में तहलका मचा दिया था कि हाय हमारी औरतों का चेहरा दिख गया, हाय हमारी बेटियों का चेहरा दिख गया, हाय ये हो गया। एक तपस्या होती है, अपने फेस को 24 घंटे छुपा के रखना एक तपस्या होती है। और अगर किसी ने इस लाइफ को अडॉप्ट किया है, इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, तो आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो, उनकी इस तपस्या को भंग कर रहे हो। तो अपनी इबादत, नमाज अदा करते हुए तुम लोग वीडियो नहीं बनाते हो? अपनी बनाया करो। कभी अपनी क्यों नहीं लेके आए तुम? जब तुम अपनी कभी नहीं लेके आए तो तुम्हें क्या हक है कि तुम दूसरों की इबादत करते हुए वीडियो बना के पोस्ट करो, दूसरी औरतों की इबादत करते हुए वीडियो बना के पोस्ट करो? बीना बाजी, आप तो अच्छी खासी उम्रदार औरत हैं, आप कैसे ये चीज कर रहे हो? आप तो उम्रदार औरत हैं, इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ हैं, आधी जिंदगी बिता चुकी हैं, और आप ये चीजें कर रहे हो। इधर मोबाइल घुमा रहे हो, उधर मोबाइल घुमा रहे हो, इधर की वीडियो बना रहे हो। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, किसी का लिहाज नहीं कर रहे हो। पूरे हरम पाक की औरतों की वीडियो बना बना के कैप्चर कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? या आपको ही अपने धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है? इसका मतलब आपको अपने धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है।
तो जाके अपने धर्म के बारे में पहले पढ़ के आओ। मैं एक नॉन मुस्लिम लड़की हूं, मुझे देख के ऑकवर्ड लगा कि क्या फर्क पड़ रहा होगा उन देखने वालों में, क्या सोच रहे होंगे वो। यानी कि आज की डेट में होली प्लेस भी प्राइवेट प्लेस नहीं रह गई। अगर आप होली प्लेस में जाके भी लोगों की वीडियो बना रहे हो, उनकी इबादत की वीडियो कैप्चर कर रहे हो, तो वो भी प्राइवेट प्लेस नहीं रह गई। तो बंदा कहाँ जाके इबादत करे, क्योंकि वहां भी आप जैसे लोग घुसे हुए हैं जो चंद डॉलरों के लिए लोगों का प्राइवेट मूवमेंट भी कैप्चर कर रहे हो। पाक धरती, पाक सरजमी को तो बख्श दो। फिर तुम लोग बोलते हो कि सितारा के सपोर्टर ने ये बोल दिया, सितारा के सपोर्टर ने वो बोल दिया। अरे हम लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिकल सवाल पूछते हैं, और इन सब सवालों को पूछने में कोई भी गुनाह या कोई भी हर्ज नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों की ये वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा गलत मैसेज जा रहा है, कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा गलत मैसेज जा रहा है। क्योंकि हम किसी की भी इजाज़त के बिना, चाहे वो हिंदू फैमिली हो, चाहे वो मुस्लिम फैमिली हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, किसी की भी इजाज़त के बिना हम लोग उसका फेस रिवील नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जब वो बंदी पर्देदार हों। एक अदा पे मुझे इतनी हंसी आ गई कि मैं बोलूं कि वाह वाह, क्या बेटी है। नसीबों वालों को ऐसी बेटी मिलती है जैसी आप हैं, धन्य हो आप। कहाँ है आपके चरण कमल। इट्स ऑल अबाउट कर्मा। जो जैसा करता है उसे आगे चल के उन्हीं कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। जो आप लोग अपनी माँ का दिल दुखा रहे हो, इस उम्र में उनका दिल दुखा रहे हो, वो कर्मा वापस आके आप लोगों को ऐसा हिट करेगा कि आप लोग माफी मांगते रह जाएंगे, पर आपको माफी नहीं मिलेगी। 1 महीना आपको वहां गए हुए हो गया मदीना। 1 महीने से तो हमने कभी नहीं देखा कि आपने बोला हो आज मैंने अपनी माँ के लिए दुआ करी है। आपकी दुआ में गिन चुन के 4-5 लोग होते हैं। आपकी नैना, आपका शाहरुख, पता नहीं कहाँ से अचानक से दिलबर और बाबर ऐड हो गए। याद आ गया आपको कि ओहो मेरे बेटे भी तो हैं 2, मैं उनको कैसे भूल गई, दुनिया मुझे क्या कहेगी। तो गलती से आपने अपने दोनों बेटे भी ऐड कर लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सलमा। आज 1 महीने बाद आपको अचानक से अपनी माँ के लिए दुआ मांगने की याद आ गई, और आपके मुंह से अपनी माँ का नाम निकल गया कि मैंने अपनी माँ के लिए भी दुआ करी है। इतने दिनों से कहाँ थी माँ? जब माँ तुम्हारी अपने इमोशंस छुपा ना पाई और उस बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया, और वो मोमेंट आपको लग गया कि लोगों की नज़र में आ गया है, लोगों ने देख लिया है, और आप लोगों के बस लानत बरसने वाली है, थू थू होने लगी है आप लोगों की। आप लोग तुरंत जाके कवर अप कर लेते हैं अपने आप को, तुरंत जाके बच लेते हैं आप लोग। कैसे इतने बेशरम हो। तब आपको अचानक अपनी माँ याद आ गई कि अरे अगर माँ का नाम नहीं लिया ना आज, तो आज तो पक्का पक्का हमारे ऊपर पता नहीं कितनी कितनी वीडियो बन जाएंगी, पता नहीं क्या क्या रिएक्शन लोगों के हो जाएंगे। 1 महीने से माँ याद नहीं आई। 1 महीने से दोनों में से किसी ने अपनी माँ का जिक्र तक नहीं किया, मुंह से माँ का नाम तक नहीं निकला। पाकिस्तान का जिक्र हुआ, अपने सगे सौतेले भाइयों का जिक्र हुआ, लेकिन अपनी माँ का जिक्र नहीं किया दोनों ने। आज तो मेरा आप लोगों पे चीखने चिल्लाने का भी बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। लास्ट में मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ऐसा मैसेज दुनिया को मत दीजिए, किसी भी पर्देदार औरत को बेपर्दा मत कीजिए, किसी का भी प्राइवेट मूवमेंट मत कैप्चर करो, दुनिया को ऐसा मैसेज मत दो, और अपनी माँ की इज्जत करो। माँ दोबारा नहीं मिलती है, माँ सिर्फ एक ही बार मिलती है, और अगर तुमने माँ की इज्जत नहीं करी तो तुमने दुनिया में कुछ भी नहीं कमाया, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपना आज का वीडियो एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ की इज्जत करें। माँ वो एक अनमोल तोहफा है जो हमें कुदरत से मिला है, और जिसने हमें इस दुनिया में लाया है, इतना सुंदर ज़िंदगी हमें दी, इतनी खूबसूरत दुनिया से हमें मिलवाया है। तो माँ की कदर करें, माँ से प्यार करें, और माँ की इज्जत करें। तो दुआओं में याद रखिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।